अगर आप एक नया एंड्रॉयड टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप उसमें गेमिंग भी करना चाहते हैं और आपने मोटोरोला रेवो को शॉर्टलिस्ट किया है और आप जानना चाहते हैं इस टीवी की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम मोटोरोला रेवो 43 इंच 4K टीवी के अंदर कुछ गेम्स इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे, और इस टीवी को हम एक HDMI केबल के थ्रू अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि ये टीवी एज ए मॉनिटर कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टेक ट्यूब। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एसफॉल्ट 8। एसफॉल्ट 8 का गेम प्ले इस टीवी के अंदर काफ़ी स्मूथ है और मैंने अभी तक जितने भी टीवी टेस्ट किए हैं सबसे बेटर गेम प्ले मुझे इसी टीवी में मिला है। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं रियल रेसिंग 3। रियल रेसिंग 3 का गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ है और यहाँ पर मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स या लैग नहीं मिला। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं गरीना फ्री फायर, और यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग्स में और हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट हमें क्या सेटिंग्स मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड सेटिंग्स मिल रही हैं और यहाँ पर अल्ट्रा का भी ऑप्शन है। चलिए हम अल्ट्रा के अंदर जाके अपने FPS को हाई कर देते हैं। इस टीवी के अंदर एक नया GPU आता है और कंपनी का क्लेम है कि ये प्रीवियस जनरेशन GPU से 360% बेटर है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी बटन्स की मैपिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ बटन्स की मैपिंग अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम कोई भी नया बटन ऐड कर सकते हैं और अगर आप इन बटन्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं।
दोस्तों फ्री फायर का गेम प्ले मुझे काफ़ी स्मूथ लगा और अभी तक जितने भी एंड्रॉयड टीवीज़ में मैंने इसको ट्राई किया है उनमें सबसे स्मूथ इसी टीवी में है। तो डेफिनेटली माली G52 माली 450 और 470 से बेटर है। तो चलिए हम इसको थोड़ा और पुश करते हैं और हम ट्राई करते हैं प्ले स्टेशन पोर्टेबल का इमुलेटर। और यहाँ पर हम काफ़ी सारे गेम्स ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे NFS मोस्ट वांटेड। और गेम से पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में। तो बैकएंड में मैंने यहाँ पर ओपन GL सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर वुल्कान का भी ऑप्शन है। और यहाँ पर मोड में मैं स्किप बफर इफेक्ट को यूज कर रहा हूँ और फ्रेम स्किपिंग हम ऑफ कर देंगे। और बाकी सारी सेटिंग्स को मैंने लोएस्ट पे किया हुआ है और यहाँ पर FPS काउंटर को मैंने इनेबल किया हुआ है। तो ऊपर राइट कॉर्नर में आप FPS देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमें किस तरह का गेम प्ले मिलता है। तो दोस्तों NFS मोस्ट वांटेड एकदम बटर स्मूथ चल रहा है और यहाँ पर हमें कांस्टेंट 30 FPS मिल रहे हैं। इससे पहले किसी भी टीवी के अंदर हमें 30 FPS कांस्टेंट नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये टीवी गेमिंग के लिए और टीवी से बेटर है। तो ये गेम एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, टेकन डार्क रिसरेक्शन। यहाँ पर भी हम वही सेटिंग्स यूज कर रहे हैं जो हमने NFS मोस्ट वांटेड में यूज की थी। यहाँ पर बिना फ्रेम स्किपिंग के भी हम गेम खेल सकते हैं और गेम काफ़ी हद तक प्लेबल है और स्मूथ है। तो चलिए हम इसको थोड़ा और पुश करते हैं और हम ट्राई करते हैं टेकन 6। तो दोस्तों टेकन 6 के लिए मैंने फ्रेम स्किपिंग यूज़ की है और यहाँ पर मैं एक फ्रेम को स्किप कर रहा हूँ। और एक फ्रेम स्किप करने के बाद गेम प्लेबल तो है लेकिन स्मूथ नहीं है। चलिए हम चलते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पर हम ऑटो फ्रेम स्किप को ऑन करेंगे तो हमारा मोड चेंज हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह का गेम प्ले हमें मिलता है। You win. Round 2. Fight. तो यहाँ पर बफर्ड मोड के अंदर ग्राफिक्स क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई है क्योंकि इसका रेजोल्यूशन हमने 1x किया हुआ है, लेकिन गेम प्ले अभी पहले से बेटर है और आप इस सेटिंग को प्रेफर कर सकते हैं। माली G52 पुराने GPU से बेटर तो है लेकिन उतना बेटर नहीं है कि गॉड ऑफ वार इसमें स्मूथली वर्क कर पाए। तो चलिए हम टीवी के साथ HDMI केबल के थ्रू अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे जब हम टीवी को ऐसे मॉनिटर यूज करते हैं तो हमें किस तरह का गेम प्ले मिलता है। और मैं यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन फुल HD कर रहा हूँ क्योंकि 4K रेजोल्यूशन में मेरा लैपटॉप 60 हर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता और 30 हर्ट्ज में गेम खेलने का कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रही है, द ऑप्टिमल रेजोल्यूशन इज 1496 by 2160। तो चलिए हम NFS मोस्ट वांटेड ट्राई करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारा गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है और इनपुट लैग भी काफ़ी कम है। तो अगर आप भी इस टीवी को एज ए मॉनिटर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अपने गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टीवी की गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। हालांकि मोबाइल फ़ोन से ये अभी भी काफ़ी पीछे है, लेकिन एंड्रॉयड टीवीज़ में ये बेस्ट है। तो अगर आप गेमिंग के पर्पज़ से एक एंड्रॉयड टीवी लेना चाहते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।